गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है आपके। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। जैसा कि कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि मैं घर आ चुका हूँ और मैंने ये भी बताया था कि जहाँ पे हमने देहरादून वाली जर्नी छोड़ी थी वहां से मैं अगले ब्लॉग डालूंगा, क्योंकि उसके बाद हमारी ट्रैवलिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए हम वो ब्लॉग डाल नहीं पाए। मेरे और आशुतोष के ब्लॉग वो पेंडिंग है। तो आज का ब्लॉग वही है, देहरादून से जब हमने बाइक ली थी उसके बाद हमने लानी थी घर में। आज के इस वीडियो में आपको देहरादून से लेकर अगस्त्यमुनि तक की राइड बताऊंगा, जो मेरी लाइफ की यानी कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लॉन्ग राइड है बाइक में। इससे पहले सच में मैंने इतनी लॉन्ग राइड कभी नहीं की थी, तो ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो इसीलिए इस ब्लॉग में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो आप आराम से ब्लॉग एंजॉय कीजिए और मैं आपको ब्लॉग के एंड में मिलता हूँ। ब्लॉग की शुरुआत है देहरादून से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आपके। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। और मैं भी बहुत व्यस्त हूँ आजकल। जैसे कि आपको पता है पिछले 2-3 दिनों से मैं अगस्त्यमुनि में नहीं हूँ, ना घर में हूँ, देहरादून में। और कल हम यहाँ पे रुके हुए थे। होटल का नाम है श्री गणेश। तो अब यहाँ से निकलने का समय हो गया, सुबह के 8 बज रहे। वैसे प्लान था कि 5 बजे निकलेंगे, लेकिन हुआ क्या कि सुबह को ज़्यादा ही ठंड थी। तो हमने ये सोचा कि सुबह जल्दी न निकल के हम आराम से ही निकलते हैं अपनी बाइक है। वो इसलिए कि हमारी नींद 7 बजे खुली तो आराम से ही निकलना था। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि 4:30 बजे मैं उठ के बाहर देखा तो बहुत ज्यादा ठंड थी। मैंने कहा ऐसे ठंड में फायदा क्या चल के, है ना, उसकी आदत कभी डाल देंगे। तो अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से, सारा सामान हमने समेट लिया है। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हाय हेलो नमस्ते सिमरन प्रणाम, मेरा नाम है अनूप सेमवाल, इसका नाम है आशुतोष। आइए आपसे कुछ बात करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। चलो जी, अभी हम हैं तिमला पानी में और देखो एकदम प्लेट सज चुकी है। सुबह का नाश्ता हो रहा अभी, पर यहाँ तक पहुँचने में ठीक लगा, बहुत बढ़िया लगा। चटनी बहुत तो अच्छी। ये है सीन, अभी नाश्ता नुश्ता होगा यहाँ पे, फिर आगे बढ़ेंगे और छोटे छोटे क्लिप में ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही श्रीनगर पहुँचेंगे, ऐसे ही हम अगस्त्यमुनि पहुँचेंगे। ठीक है भाई, दही भी ले आओ। एक चीज़ बता देता हूँ, ये मेरी लाइफ की सबसे लॉन्ग राइड है बाइक में। वैसे मैं जब भी गया हूँ किसी के साथ भी, तो मैं इतनी लंबी राइड पीछे भी नहीं बैठा कभी। और आज अभी अगर मैं कर रहा हूँ राइड तो खुद ही कर रहा हूँ, पहली बार है मेरा ये एक्सपीरियंस इतनी लॉन्ग राइड करना बाइक में। तो मतलब मज़ा आ रहा है। वैसे तेरे को कैसा लग रहा है? और आप लोग भी मुझे पहली बार इतने मतलब हेलमेट में देख रहे होंगे, और पहली बार है कि मैंने इतनी देर तक हेलमेट पहना है। अच्छा, हाँ, क्या फील हो रहा है? असम फील हो रहा औसम फील हो रहा है। बोला मेरे बल सर में खुजली हो रही, ऐसे ही होता है बोले। मैंने कहा अभी थोड़ा आदत पड़ेगी, बाद में नहीं होगा। पीछे बहुत दुख रहा है बैठने में। सच में होता ही है, स्पोर्ट बाइक में ऐसे ही होता है। हाँ। देखो खुशी का मौका है, तो ये खुशी का मौका हम जाने कैसे दे सकते थे हाथ से। अब रास्ते में ही धारी देवी का मंदिर भी पड़ता है, उसी रास्ते पे हम अभी हैं। यहाँ नीचे धारी देवी का मंदिर है, तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं, दर्शन करेंगे। ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं क्योंकि बहुत नज़दीक है। अगर आप लोग भी कभी आओगे केदारनाथ की तरफ, आपको धारी देवी का मंदिर दिखेगा, तो यहाँ पे भी आप दर्शन करने जरूर आ सकते हैं। हाँ, दर्शन वगैरह तो हो गया, वापसी चलना है हमने। रुद्रप्रयाग रुकेंगे या तो सीधे अगस्त्यमुनि रुकेंगे, जैसा भी हमारा पेट बताएगा, क्योंकि भूख नहीं लग रही है। अभी 1:30 बज चुके हैं, पता ही नहीं चला। बालों की हालत से तो आपको लग रहा होगा कि मैं सुबह को अच्छे से हाथ मुँह भी नहीं धोया होगा मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है। हाथ मुँह तो धो रखा था, लेकिन गाड़ी में हो गए बुरे हाल। दोनों हाथों में अभी बहुत भयंकर दर्द हो रहा है और बाकी बॉडी पेन भी हो रहा है, क्योंकि मैंने इतनी लंबी राइड सच में कभी नहीं की है। और बस बढ़िया है। वैसे रास्ते में रुक के आए, क्योंकि हम लगभग 30-35 किलोमीटर का एक वो रख रहे थे रेंज। 30-35 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद रुकेंगे, ऐसा ही कुछ चल रहा था। ओके, फाइनली हम पहुंच गए हैं अपना दूसरे घर, यानी कि अगस्त्यमुनि में। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ तक मैंने इसके पास बाइक सौंप दी है, लेकिन इसके आगे भी अभी मुझे घर तक सौंपनी है, जो अपना घर है।
एक घर में तक छोड़ दी, अब दूसरे घर में भी छोड़ूंगा, लेकिन उसके लिए समय आ गई, कल की बात है ना। फिलहाल अभी हम यहाँ पहुँच गए और कमरे की तरफ चलते हैं और जो थकान लगी है वो थकान मिटाते हैं। और थकान कैसे मिटेगी? एक बोतल ला के, हाँ, एक बोतल लाते हैं यहाँ से ना, ठीक है, वो हाँ स्प्राइट वाली, ठीक है। कुछ और समझ लेते क्या? तो ठीक है, ऐसा कुछ है। और अभी कमरे की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा नहाना धुआना करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा शाम के समय आएंगे इधर की साइड, तब देखते हैं क्या क्या होता है। सो फाइनली नहा नुहाने के बाद अभी हम आ रखे हैं कहाँ पे? LNT पर। ये बाल पता क्या ऐसे क्या हो रखे, और हम दोनों ने बिल्कुल सेम सेम ला रखे हैं, बढ़िया मजा आया है ना। तो अभी इधर आ रखे हैं और इसकी नई बाइक की टेस्ट ड्राइव भी हो रही है, तो यहाँ पे कुछ समय बिताएंगे, उसके बाद जाएंगे फिर रूम की साइड। तो जरा देखते हैं बाइक कैसे चलाता है। स्टार्ट कर ले भाई, बढ़िया। हम पहले आवाज़ सुनेंगे, आवाज़ कैसी आ रही है। हाँ, ओहो हो, कहाँ ड्यूक सूक के चक्करों में पड़ रखे थे। फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में तुमको आज तो बताएगा, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसी कोई बाइक पकड़ी है जिसमें इतने सारे फीचर वगैरह हैं। सबसे पहले तो यही एडजस्टेबल है, देखो है ना? इसको हम अपने हिसाब से दूर नज़दीक कर सकते हैं। देखो अभी दूर के लिए जिसकी हाथ उंगलियां छोटी हैं या हाथ छोटे हैं, उसके लिए एडजस्टेबल है। अभी देखो इतना ही बताओ, क्योंकि आगे तुमने अपना ब्लॉग में बताना है बिल्कुल। ना। हाँ। मैं पीछे बैठ गया हूँ और अब आज तो चलाएगा। अब जब इस सफ़र में सब जगह हमने दर्शन कर लिए, जितने भी हमको मंदिर दिखे रास्ते में, तो ये मंदिर कैसे छूट सकता था। तो हम आ रखे हैं अब अगस्त्य ऋषि के मंदिर में। जय हो जय हो जय हो जय। ले भाई आशीर्वाद ले ले। आज तो उसने भी अपनी गाड़ी चला दी है बढ़िया से फेल लेके। मंदिर में हम चले गए थे, वहाँ से दर्शन कर लिए और दर्शन करने के बाद फिर सीधे हम कमरे पे आ गए। और खाने का सीन अभी कुछ नहीं है, थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल हमारा कुछ और सीन है। फिलहाल हमारा कुछ और सीन है, ये है सलाद काटने के लिए। मजाक कर रहा हूँ, मंदिर से प्रसाद मिला था, वो नारियल काटने के लिए। तो फिलहाल हमारा सीन ये है कि मार डांट खा ली, तो वहाँ से जो हमको ये प्रसाद मिला था, नारियल है इसमें, नारियल है, बाकी प्रसाद तो इस पे है, थैले में चूड़ी है, चूड़ी बढ़िया है, प्रसाद ग्रहण करते हैं। बाकी अभी ना हमने कुछ नहीं किया है। हेलमेट यहाँ पे डाल रखा है, उधर बैग है, इधर पे कैमरा है, इधर पे अपने गैजेट्स हैं। तो क्या है कि हमने सोचा गाड़ी तो हम ला गए हैं, जरा दोस्त को सरप्राइज देते हैं। जब दोस्त की गाड़ी देखता है तो उसका रिएक्शन देखने लायक होता है, तो वही देखने जा रहा हूँ। पहुंच गए। ओके, एक्चुअली अभी एक चीज हुई है, बहुत बेहतरीन चीज हुई है। ये है सौरभ और ये है आशुतोष, ठीक है। तो जब सौरभ ने पहली बार बाइक देखी ना, तो मतलब वो रिएक्शन देखने लायक था, क्यों भाई? लेकिन वो रिएक्शन मैं नहीं बताऊंगा, पता क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन आपको नमस्ते पहाड़ के चैनल पे दिखेगा। क्या बोलती पब्लिक? बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये सीन अभी शाम के समय में, अभी रोटी पानी कुछ नहीं हुआ है और थोड़ा ये आ गया था, इसका नोटिफिकेशन मिले कि यहीं पे है, तो हमने कहा कि इसको मिल जाते हैं, तो यहीं पे आ रखे हैं कमरे पे। आप थोड़ी देर बाद देखते हैं खाने खुने का, ठीक है। ओ भाई सिचुएशन ये है। ओ भाई पता क्यों ये ब्लॉग शूट हो रहा है 24 तारीख को, और 24 तारीख को अगर आप लोग जानते होंगे करवा चौथ है, तो पता है पटाखे फूट रहे हैं गली में, आज चांद निकला, ये वाला गाना चल रहा है। हम खाना खा के आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए। जैसे ही हम अगस्त्यमुनि पहुंचे तो ये हुआ प्लान कि एक दिन यहीं रुक जाते हैं, और अगस्त्यमुनि में रुकने के बाद हमने अगले दिन का प्लान बनाया कि हम अगले दिन घर जाएंगे। अब जैसे कि आपने अगर बहुत सारे ब्लॉग देखे होंगे कि मैं आज तो उसको सिखा रहा हूँ बाइक, और अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है, तो मैं नहीं चाहता था कि वो अभी बाइक चलाए, और वो भी नई गाड़ी। मतलब वैसे कुछ दिक्कत तो नहीं है, लेकिन बहुत लॉन्ग राइड उसके लिए अभी उतनी संभव नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा उसके साथ। तो इसीलिए देहरादून वाली पूरी जर्नी में मैं उसके साथ था, और पूरी घर तक की जिम्मेदारी मेरी थी कि उसके घर तक मुझे सही सलामत बाइक ले जानी है। तो ये प्लान था, इसलिए अगला दिन का जो ब्लॉग होगा वो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि अगले दिन हमने बाइक ले जानी है आशुतोष के घर, यानी कि किंडजानी में। तो ये ब्लॉग यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखें अपना। जय हिंद जय उत्तराखंड। टिल द एंड लव यू ऑल माय फ्रेंड। थैंक यू सो मच।